तो राम राम भाइयों। तो भाइयों, वीडियो सीरीज चली रही है किसानों के सवालों की। कुछ फेसबुक पर सब कमेंट्स आ जाते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर और कुछ यूट्यूब पर भी आते हैं थोड़े वो। तो उनके जवाब चल रहे बराबर। तो जब तक आप कुछ हो जाओगे तब तक चलता रहेगा काम। तो भाइयों, वीडियो और भी पड़ रही, तो इसलिए चैनल को भाई थोड़ा सब्सक्राइब करते रहे और जानकारी लेते हुए खेती की सारी टिप्स आपको मिलती रहेगी। खेती की छोटी 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 बड़ी से बड़ी सारी तरह की टिप्स आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो भाइयों, आज के जो हमारे कमेंट्स है कुछ किसान भाइयों के आ रहे हैं, आज इस वीडियो के अंदर उनके जवाब दिए जाएंगे। तो एक हमारे भाई है चौधरी, इन्होंने कमेंट करा कि गन्ने की फसल में अक्टूबर में ज्यादा नमी रहती है, क्या इसमें कीटों की संख्या बढ़ जा, और जैसे दीमक, लाल मुंह का सुंडा, और इनको रोकने के लिए क्या क्या किया जाए। तो चौधरी भाई जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जी हाँ, बिल्कुल सही आपकी बात है। इस समय पे दीमक, लाल मुंह का सुंडा और अन्य लाल सड़न वगैरह कई तरह के जो रोग होते हैं वो हमारी जमीन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पानी की नमी ज्यादा रहती है और पानी की नमी में इस तरह की बीमारियां ज्यादा पनपती है। तो इस तरह के कीटों को खत्म करने के लिए आप अपने खेत के अंदर या तो क्लोरोपाइरिफॉस किसी ड्रम में घोल बना के पानी के साथ बहा दो, या फिर यूरिया खाद के साथ मिक्स करके खेत के अंदर पानी में डाल दो। वो अभी आपके खेत के अंदर काफी बढ़िया काम करेगा, जिससे जो उसके कॉन्टेक्ट में होगा उसको खत्म कर देगा। और दूसरा ऑप्शन इसमें यह है कि जो आपका जो CTPR प्लस फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि फोरपीडो आता है डामा का, या रेन स्टार आता है यूपीएल कंपनी का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक उसका आता है महावीर के नाम से, सवाल कंपनी का। तो इनका आप अपने गन्ने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया खाद के साथ मिला के अपने खेत में डाल दीजिए। इसकी जो डोज आती है वो 4 kg पर एकड़ के हिसाब से होती है। तो आपके गन्ने में जितनी नीचे लगने वाला कीट है वो सारा का सारा इनसे खत्म हो जाएगा और आपकी फसल बढ़वार करेगी और गन्ना मोटा होगा। ठीक है जी। तो अब हमारा दूसरा किसान भाई का एक कमेंट है हरप्रीत कौर, इन्होंने बहुत बढ़िया बात पूछी जो हर किसान को पूछनी चाहिए और करनी भी चाहिए, और ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती और उत्पादन काफी अच्छा गन्ने का हो जाता है। तो सभी किसान भाई, इन्होंने पूछा है गन्ने की फसल में कौन कौन से पोषक तत्व देने चाहिए जिससे हमें गन्ने की बेहतरीन पैदावार मिल सके। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन इस किसान भाई ने करा। तो जवाब हमारा भी है जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत कौर जी, आपने इस तरह का क्वेश्चन करा, क्योंकि ये जागरूक किसान होते हैं जो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, इस तरह के सवाल पूछते हैं, ये जागरूक किसान होते हैं। तो इन्होंने ये सवाल करा तो इनका मैं जवाब देना चाहूंगा। गन्ने में जो पीजीआर में हम स्प्रे लगाते हैं, स्प्रे में जो हम पीजीआर लगाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रे करते हैं, तो हमारे गन्ने के अंदर इतना अच्छा काम नहीं करता जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे गन्ने की जड़ों के अंदर काम करता है। तो अगर ज्यादा अच्छी पैदावार लेनी है तो हमें अपने गन्ने के अंदर पोषक तत्व जड़ों में देने होंगे। और वैसे हमारे गन्ने में 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो हम पूरे के पूरे लगावे, लेकिन सभी किसान भाई उस बजट तक पहुंच नहीं पाते। और इस बजट तक ना पहुंचने का अगर का कारण ये भी है कि किसान के पास पैसा भी नहीं है, फसल का रेट भी उसका सही नहीं मिलता कभी कभी। तो किसान भाइयों, इसमें से आप 9 पोषक तत्व अपने गन्ने के अंदर इस्तेमाल करें जो आपको आसानी से मिल भी जाएंगे और आपके गन्ने में काम भी पूरा करेंगे। तो उन पोषक तत्वों का जो नाम है वो मैं बताऊंगा। तो किसान भाइयों, आपका पहला तो है फास्फोरस, जो हमारे DAP के अंदर आता है, इसका हम बुआई में इस्तेमाल करते हैं, बहुत किसान करे। दूसरा नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फेरस, बोरोन, और इनका इस्तेमाल आप अपने गन्ने के अंदर करें तो आपके गन्ने की पैदावार काफी अच्छी और जबरदस्त आपको मिलेगी। और किसान भाइयों, जितना आप इसको जड़ों के माध्यम से देगा उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपको इसका बढ़िया मिलेगा। या फिर कोई मिक्स ले लीजिए, जैसे कि एरिज कंपनी का कैलबोर आता है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है कैलबोर।
लेकिन आप बस थोड़ा ओरिजिनल का रखिए हिसाब कि ओरिजिनल मिल जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट कैलबोर का आपको गन्ने के अंदर मिलता है। तो किसान भाइयों, अब हमारा कमेंट है, एक हमारे भाई है संदीप साहू, इन्होंने किया कि आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान है किसान गन्ने वाला। जो गन्ना की खेती करता है वो किसान सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि 0238 में रोग बीमारी बहुत ज्यादा आ गई, उत्पादन भी कम हो गया और किसान का बजट भी ज्यादा आने लगा है उसको सही रखने के लिए। तो इन्होंने हमसे जो सवाल करा वो करा, भाई जी आपके समय, आज के समय में कोई गन्ने की वैरायटी नहीं मिल रही है जो सबसे ठीक हो और उसके अंदर रोग कम हो और अच्छी पैदावार हमें दे सके। तो इन्होंने बहुत अच्छा सवाल करा, भविष्य के लिए सवाल करा इन्होंने, क्योंकि 0238 कभी भी खत्म हो सके। तो संदीप भाई, मैं आपको और आपके साथ और किसानों को भी बताना चाहूंगा, जब किसानों ने 0238 को लगाना शुरू करा था तो इसके अंदर भी इतनी ही बीमारी थी जितनी की आज है। तब ये कनस्वा इसको बिल्कुल खत्म कर देगा था। तो तब हमें एक दवाई मिली थी इसके लिए, जो करोजन थी, उसको हमने 0238 में ड्रेंचिंग के रूप में लगाना शुरू करा और उसने हमारे कनस्वे को इसके अंदर से हटाया और इसका ऑप्शन हमें मिल गया। तो ये हमारे क्षेत्र में जो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, चौगामा क्षेत्र है, इसमें किसानों ने इसको बोकर एक बार छोड़ दिया था, तब कोरोजन नहीं आई थी, फिर इसको दोबारा पकड़ा था, उस टाइम पर कोरोजन आ चुकी थी। तो भाइयों, जिस किसान ने कोरोजन अपनाया उसका 0238 होना शुरू हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें 0238 का ऑप्शन मिल गया था, कोरोजन उसको ठीक करने के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए। और ये वही है, उसी समय खत्म हो जाती, नहीं तो यह वैरायटी भी। तो तो भाई आप बताते हो अच्छी वैरायटी, पर वैरायटी बढ़िया तो बहुत आ चुकी है। अब बताते हैं हम वैरायटी की बात। तो भाई वैरायटी बढ़िया तो बहुत आ चुकी है, पर किसान को समझ नहीं आ रहा कि इसकी पैदावार हम कैसे ले और कैसे बढ़ावे। जो 0238 की तरह दवाई का छिड़काव कर लगे, वह उसे कवर कर भी पावे, नहीं भी कर पाती, बाई पर ज्यादा हैवी लग जा तो पीली पड़ जा, ग्रोथ रुक जा, बहुत सारे नुकसान ज्यादा दवाई लगाने के कभी कभी हमारे जो नई वैरायटी आ रही इनमें देखने को हमें मिली। तो हर वैरायटी का किसान भाइयों मिजाज अलग होता है बिल्कुल। और अब हम बताते हैं आपको वैरायटी, जो अच्छी वैरायटी है, टॉप वैरायटी है। जरूरी नहीं है कि आप अर्ली ही वैरायटी लगाओ, आप सामान्य भी लगा सकते हो, सामान्य वैरायटी भी काफी अच्छी है। आपका मील भी लेगा, आपका मील भी मना नहीं करने का उसको, और आपको भी उसका उत्पादन बढ़िया मिलेगा। तो किसान भाइयों, एक वैरायटी आई हमारे यहाँ 17018, जो करनाल की वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया सामान्य की वैरायटी है। गन्ने की मोटाई, गन्ने की हाइट काफी जबरदस्त है, आप वीडियो में देख भी रहे होगे, काफी ठीक वैरायटी है। किसान भाइयों, लगाने का सबका अपना अपना हिसाब हो जा, कोई 28 इंच पे लगा रहा, कोई 30 इंच पे लगा रहा, कोई 44 इंच पे लगा रहा। तो सबसे बढ़िया किसान भाइयों इन वैरायटी को करने का ऑप्शन है ट्रेंच। डबल लाइन वाला ट्रेंच में इस इन वैरायटी को आप लगाओ तो ये आपको अच्छा उत्पादन देगी, और इसके अंदर माइक्रोन ट्रेंट का इस्तेमाल काफी बढ़िया तरीके से करो तो बेहतरीन पैदावार ये आपको देगी। और दूसरी वैरायटी किसान भाइयों है 14201, जो एक हमारे ट्रंच की विधि से, जो मैंने इसके खेत देखे, बहुत जगह वीडियो भी आती है, यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी रहती है 14201 के, तो काफी अच्छे ग्रोथ इस वैरायटी ने भी अपना दिखाया ट्रंच विधि में। और कीटनाशक इनमें हल्की लगती है बहुत ही, जैसे कि इमेडा फिप्रो 4040 या किसी CTPR के साथ फिप्रोनिल, तो इनका इस्तेमाल इसके साथ करें तो काफी अच्छा आपको इनका प्रोग्रेस मिलेगा ट्रंच विधि में। और क्योंकि किसान भाइयों ट्रंच विधि में इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो होता है ब्यांत बहुत ज्यादा है वैरायटियों में, और जब ये हम 28 इंच पर 30 इंच पर बोते हैं तो इनका गन्ना फुलाव नहीं कर पाता पूरा का पूरा। इसलिए इनको आप ट्रंच विधि से लगाओ तो काफी अच्छा और काफी जबरदस्त उत्पादन मिलेगा, ना गिरने की समस्या है और ना ही गन्ने में वजन ना होने की समस्या है, वजन भी काफी अच्छा निकलता है 14201 के अंदर। और तीसरी वैरायटी जो हमारी COL के 15201 वैरायटी है, ये लखनऊ से लॉन्च है। तो किसान भाइयों, ये भी एक बहुत बेहतरीन वैरायटी है, इसकी हाइट भी मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, ये जो
फोटो है, देख रहे होगे आप, ये 15201 का, इसकी काफी अच्छी वैरायटी है। जब हमने इसको पहले, सबसे पहले शुरुआत में किसी किसान के यहाँ पे देखा था, तो इसका गन्ना बहुत ही बारीक था, क्योंकि वो सिंगल आंख का, सिंगल बड़ का की बुआई थी। और आज इसके गन्ने की मोटाई की काफी अच्छी हो रही है। तो किसान भाइयों, तीन वैरायटी आपको काफी अच्छे और काफी बढ़िया उत्पादन देगी। और एक वैरायटी और चल रही है अब हमारे यहाँ पे, हमारे क्षेत्र में, जो कि गन्ना किसानों के लिए काफी अच्छा प्रोग्रेस है। 18-231 भी काफी ठीक वैरायटी है। वैरायटियां और भी है, 19-231 है, 16-202 है। तो किसान भाइयों, इन वैरायटियों का इस्तेमाल आप बुआई में करें। और एक सबसे बेहतरीन वैरायटी 15-023, जो कि काफी अच्छी है, वो भी बहुत बेहतरीन है। कि थोड़ी समस्या उसके अंदर बस गिरने की ज्यादा है। अगर आप उसको बो तो वो भी काफी अच्छा उत्पादन आपको देगी। गन्ना मीठा भी है, चीनी उसके अंदर ज्यादा भी है, और वजन बहुत है। और किसान भाइयों, उसका बोने का सबसे बढ़िया लाभ ये होगा कि जिस किसान को अपने गन्ने की फसल के बाद गेहूं की बुआई करनी, तो उस किसान को उसका बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि उसकी पर्ची, जैसे कि हमारी सामान्य और अर्ली की हफ्ते में बढ़ जाती है, और 2 हफ्ते बाद सामान्य की आती है, 2 हफ्ते पहले अर्ली की आती है। तो अर्ली से पहले भी 0237 की पर्ची से पहले 15-023 की पर्ची अब आया करेगी। तो ये हमारे सरकार ने एक नियम बनाया है यहाँ से, जो फेडरेशन वाले हैं। तो किसान भाइयों, इन 3-4 वैरायटी को आप लगाओ। इनका तरीका अलग अलग है। ट्रंच विधि से इन्हें करो, माइक्रोन टेंट ज्यादा डाल लो, और कीटनाशक का छिड़काव कम करो। तो आपकी फसल और आपकी वैरायटियां भी अच्छी ये भी होगी, और अच्छी पैदावार आपको देगी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपका भाई नितिन पवार। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। तो आपके सहयोग से हमारा भी काम चलेगा, और आपका भी, तो आपको भी छोटी छोटी टिप्स मिलती रहेगी। और किसान भाइयों, आपका सवाल हमारा जवाब अगली सीरीज में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करते रहिए, हम आपका जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद।